बारी है अब ऐसे 21 शेयरों के नाम जानने की जो वैल्यू रिसर्च के लेंस के नीचे से गुजरे हैं और इनकी कीमत बड़ी हो सकती थी लेकिन अभी इनकी कीमत कम है। और ये निकालने का तरीका क्या है ये समझेगा धीरे से। धीरे आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ जी। कोई 21 कंपनियों के नाम आज बताने हैं, मैं नाम ये पढ़ूंगा और ग्राफिक्स आ भी रहे, लेकिन एक सबसे पहला सवाल कि धीरे ये क्या टूल्स होते हैं जानने के कि कोई कंपनी का शेयर सस्ता इस वक्त बिक रहा है। जब बाज़ार में गिरावट का दौर आता है तो सब कुछ गिरता है, बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां, बुरी कंपनियां। और एक बड़ा अंतर ये है कि जिन कंपनियों में दम नहीं है वो इस जब बाज़ार बदलेगा, जब बाज़ार घूमेगा, जब बाज़ार में बढ़त का दौर आएगा तो वो नहीं बढ़ेंगी। और हम लोग यही केवल भांपने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें दम है, और वहाँ पे भी गिरावट वैसे ही देखी गई है क्योंकि बाज़ार का रुख ऐसा बदल गया है। तो अब जानते हैं कुछ नाम जो वैल्यू रिसर्च की टीम ने चुने हैं। यह है हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 3 महीने में 15% का रिटर्न तो दे चुकी है लेकिन एक साल में 1% की गिरावट है। इन्हें कोई खास ना अर्निंग हुई है ना गिरावट हुई है। इसका PE 66 है, 66 है। इसका क्या मतलब है समझते हैं धीरे से अभी 1 सेकंड में। टेक महिंद्रा ये दूसरा शेयर है लार्ज कंपनी का जो पिछले 3 महीने में 32% गिर चुका है और एक साल में देखें तो 6% उसकी पिछले साल के मुकाबले दाम कम है, लेकिन इसका PE 17 है। तो क्या ये इसमें अभी और बढ़त आ सकती है, ऐसा अनुमान है। उधर DV लैब्स इसमें एक साल में 20% की गिरावट है, इसका PE 32 का है। तो ये PE का मसला क्या है समझने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसके अलावा एक और शेयर का नाम जो बड़ी कंपनियों में है वो आपको बता दें, बर्जर पेंट्स जो एक साल में करीब 27%, उससे ज़्यादा करीब 28% उसका दाम गिर चुका है। धीरन ये PE जो कहीं 70 है कहीं 32 है फिर भी ये सस्ते हैं, ऐसा कैसे पहचानते हैं? बाज़ार में कोई नियम नहीं है। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर का क्या दाम होगा और उस पर, और ये आमदनी के आधार पे, अर्निंग्स के आधार पे ये PE कैलकुलेट होता है। ये एक रेशियो है कि अगर इसको बहुत साधारण तरीके से देखें तो जब आप 17 PE देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनी जितनी उसका मुनाफा है अगर उतनी ही बनाती रहती है तो 17 साल में आप इसको रिकवर करेंगे। ये सालाना अर्निंग का आप कितना टाइम आप दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी आमदनी को बहुत रफ्तार से बढ़ा रही है तो लोग उसके लिए ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं जी। तो क्या इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्टॉक है वो 66 के PE पर अभी चल रहा है, यानी इसमें और उम्मीद है बढ़ने की? पहले तो उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। और अगर इसको आप देखें कि ये सारी कंपनियां, ये जो 22 कंपनी हैं, इनके चुनने का आधार ये है कि ये अपने आप जो इनका जो PE का हिस्ट्री है, पिछले 5 साल का जो इनके प्राइस अर्निंग रेशियो का जो मीडियन है उसके तुलना में ये उसके नीचे हैं। तो कोई कंपनी किस रफ्तार से बढ़ रही है, रिसर्च निकल के आ रही है। धीरे मैं समझ रहा हूँ, सॉरी मैं बीच में बोल गया कि 5 साल का जो दाम था उसके मुकाबले अभी देखा जाए तो ये शेयर सस्ते हैं। 5 साल जो उनका दाम था उनके अर्निंग्स की तुलना में, उसकी तुलना में आज ये बहुत सस्ते हैं। तो ये सिर्फ दाम की बात नहीं है, कंपनियां कितना मुनाफा बना रही हैं उसके हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मझौली कंपनियों के नामों की। मझौली कंपनियों की बात करते हैं और इसमें पहला है कोलगेट पाल्मोलिव जो टूथपेस्ट से लेकर और शेविंग क्रीम से लेकर तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें भी एक साल में 8% की गिरावट। इससे भी उम्मीद है निवेशकों को क्योंकि 5 साल की जो कीमत और उनके मुनाफे का जो रेशियो है वो अभी कम चल रहा है। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी 29 का PE चल रहा है, इसका इसमें 34% की गिरावट है एक साल में। इसके अलावा कुछ और नाम एस्ट्रल है और एक और नाम आपको बता दें फटाफट, वो है पेट्रोनेट LNG का। तो ये नाम चल रहे हैं। तो मझौली कंपनियों पे धीरेन्द्र क्या निवेशकों की बड़ी नज़र है? देखिए, निवेशकों को तो कंपनी देखना चाहिए, वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मिड साइज कंपनी है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट का दौर आता है तो सब कुछ गिरा है और कुछ कंपनियां ज़्यादा गिरी हैं, कुछ कंपनियां कम गिरी हैं। और उनके कम ज़्यादा गिरने का भी आधार का कई बार ये होता है कि जो रफ्तार से बढ़ी थी वहाँ गिरावट ज़्यादा देखी गई होगी। कुछ कंपनियों के बारे में, कुछ सेक्टर्स के बारे में लोग ज़्यादा निराश हैं कि यहाँ पे महंगाई का असर होगा, उन कंपनियों में वैसा रिवाइवल नहीं होगा जिसकी शुरुआत वो देख रहे थे। तो उसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं, इन चिंताओं के कारण हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छी कंपनी चुनिए। आप वो कंपनी चुनिए जो आप समझते हैं और कम से कम 10 कंपनी खरीदिए और धीरे धीरे खरीदिए। वो जो आपके इक्विटी में इन्वेस्ट करने के जो नियम है वो नहीं बदलते हैं। ये अच्छा मौका है शुरू करने का। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि आपको ये सिर्फ 2-4 ऐसे नहीं नाम लेने हैं, आपको 8-10 स्टॉक्स का आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए।
सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।